जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 24 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक, जिसमें कि हम सारे के सारे करंट अफेयर्स को बारी बारी देखेंगे एंड उनको हम डिस्कस करेंगे विद उसका स्टैटिक पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला सैन्य चिकित्सा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन विभाग कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे करते हैं बात। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन ISSF वर्ल्ड कप 2026? यानी कि ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो अभी रिसेंटली चाइना में ISSF वर्ल्ड हुआ। ये किसका होता है बच्चों? शूटिंग का होता है। ये किसका होता है? शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें कि चाइना में हुआ है ये भी। ठीक है, चाइना में हुआ था ये वर्ल्ड कप। और इसमें जो इंडिया का रैंक आया है, इंडिया का रैंक अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक आया है थर्ड आया है। क्या आया है? थर्ड आया है। ठीक है जी। थर्ड में अगर हम बात करूं तो इंडिया के टोटल मेडल्स कितने आए हैं इसमें? टोटल मेडल्स कितने आए बच्चों? टोटल पदक हैं भारत के 2 3 4 मेडल, 4 मेडल्स आए। ठीक है, जिसमें से कि एक आया है गोल्ड, एक आया है सिल्वर और 2 आए हैं ब्रोंज। 2 आए हैं ब्रोंज। ठीक है जी। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड कौन लेके आया है? ईशा सिंह लेके आई है। ठीक है। सिल्वर की बात करें तो कौन लेके आए हैं? सनियम विज। ठीक है। एंड 2 ब्रोंज मेडल कौन कौन लेके आया है? एक लेके आई है मनु भाकर और दूसरे डबल लेके आए हैं कौन? सोनम मस्कर प्लस हिमांशु ढिल्लों। ठीक है। तो ये आए हमारे टोटल मेडल्स। ISSF की बात करी जाए तो ISSF की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1909 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय कहां पे है? म्यूनिक कहां पे है? जर्मनी में आपकी म्यूनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी हाल ही में जो किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करी है? यानी कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में थे, जिन्होंने अभी अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम में भी काफी ज्यादा जो पेजेस हैं वो काफी ज्यादा दिखा रहे थे कि उन्होंने क्या किया है, सारे के सारे जितने भी फॉर्मेट्स हैं यानी कि T20, टेस्ट और वनडे, तीनों से क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, तो अजिंक्य रहाणे जी ने अपना सारे के सारे फॉर्मेट्स में से रिटायरमेंट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। Which state government has launched असीम योजना, a scheme for enabling and mainstreaming स्पेशली एबल्ड पर्सन? असीम योजना दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं मुख्य धारा में शामिल करने हेतु किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने असीम जो योजना है वो किसके लिए लगाई है? जितने भी स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं, यानी कि जो लोग ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, जो लोग ढंग से क्या बोलते हैं, जैसे अपंगता होगी किसी प्रकार की, जो उनको डिसेबिलिटी होती है, तो उन लोगों के लिए एक नई स्कीम लेके आई है जिसका नाम है असीम। ठीक है जी। तो इसमें जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क है, यानी कि किस कंडीशन के अंदर, मतलब कितनी % डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना बेंचमार्क कितनी है। बेंचमार्क यानी कि कितनी % डिसेबिलिटी में आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कितनी होनी चाहिए? 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। 40% डिसेबिलिटी में आपको इस स्कीम के क्या मिलेंगे? बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे 2026। ठीक है, तो अभी 2026 में भारत ने अपना 77 यानी कि 77वां गणतंत्र दिवस यानी कि 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। और उसमें किसको बुलाया था? एंटोनियो कोस्टा को बुलाया था। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट।
अगर हम बात करें, सिर्फ एंटोनियो कोस्टा को नहीं बुलाया था, इनके साथ एक और को बुलाया था, उनका नाम क्या था? उर्सुला, उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, उर्सुला वॉन डर लेयन, दो चीफ गेस्ट थे, एक थे एंटोनियो कोस्टा, दूसरे थे उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा कौन है बच्चों? चेयरमैन है किसके? प्रेसिडेंट है किसके? यूरोपियन काउंसिल के। क्या है ये? प्रेसिडेंट हैं किसके? यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन परिषद के क्या है? प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, और इनको, इनके साथ किसको बुलाया था? उर्सुला वॉन डर लेयन को बुलाया था, दो चीफ गेस्ट थे। यहीं पे अगर हम बात करें 77वें 77th रिपब्लिक डे की जो थीम थी, थीम क्या रही थी इस बारी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये इस बार की क्या थी? थीम थी। ठीक है, हम ये जो 26 जनवरी है उस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते क्यों हैं? क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था? 1950 में क्या हुआ था? वी अडॉप्टेड, वी एनफोर्स। ठीक है, हमने क्या करा था? संविधान को क्या किया था? संविधान को लागू किया था, को लागू किया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड। ठीक है, 26 जनवरी को। आप ये बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि संविधान बन के कब रेडी हो गया था। ठीक है, हमने अडॉप्ट कब किया था? व्हेन डिड वी अडॉप्ट, कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, बताएंगे डेट, और उस दिन को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2025 और 26, यानी कि 2025-26 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसको किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है बच्चों, ये जो सबसे पहले तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट से, क्रिकेट स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, और इस बार इसका 33वां एडिशन हुआ, यानी कि 33वां संस्करण हुआ, 33वां संस्करण हुआ, जिसको कि किसके द्वारा जीता गया है? विदर्भ के द्वारा जीता गया है। और रनर्स अप क्या होता है? रनर्स अप होता है जो फाइनल में पहुंचता है और हार जाता है। रनर्स अप कौन जीता है? कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें, पूरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि कौन बना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? कौन बना है? अमन मुखाडे। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो उसको पढ़ने के लिए हम शॉर्टकट याद रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। शॉर्टकट क्या है बच्चों? शॉर्टकट है दिलीप राणा, दिलीप राणा ईरान से हजार, देवदार के वृक्ष तमिलनाडु लाया। ठीक है, दिलीप राणा ईरान से 1000 देवदार के वृक्ष तमिलनाडु लाया। दिलीप यानी कि दुलीप ट्रॉफी, राणा यानी कि रणजी ट्रॉफी, ईरान यानी कि ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, 1000 यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी। देवदार यानी कि देवधर कप या देवधर ट्रॉफी। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा नायडू से सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी। तो ये होगी मेन जो भी टूर्नामेंट या फिर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि एसोसिएटेड विद क्रिकेट। तो याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, दिलीप राणा ईरान से 1000 देवदार के वृक्ष तमिलनाडु लाया। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी एंड सीके नायडू ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को किसका बर्थडे होता है? बर्थडे होता है किसका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है और उन्हीं के बर्थडे के दिन हम क्या बनाते हैं? नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो इनका जो नाम था, असली जो नाम था इनका, जो इनको रखा गया था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जन्म हुआ था 1863 में। ठीक है, जन्म हुआ था इनका 1863 में। कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, ये वही हैं जिन्होंने 1891 में शिकागो में 1891 शिकागो यूएसए में क्या दिया था? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में क्या दिया था? लेक्चर दिया था। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, यहां पे क्या दिया था? स्पीच दी थी। और वो स्पीच इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग थी, इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग थी कि ये काफी ज्यादा फेमस हुए थे 1891 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द वन हु गेव या हु डिलीवर्ड अ स्पीच इन शिकागो ड्यूरिंग पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस? ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वामी विवेकानंद 1891। ठीक है, उसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्णा मिशन, ठीक है, स्टार्टेड, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे कि शुरुआत की 1897 में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आप इसमें मेरे को एक चीज बताएंगे कि इंटरनेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है? ठीक है, होमवर्क है, इंटरनेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, बताएंगे। ठीक है, उसके बाद वेयर इज एशियाज ओल्डेस्ट ब्रूअरी लोकेटेड? एशिया की सबसे पुरानी ब्रूअरी क्या होती है बच्चों? शराब की भट्टी, जहां पे शराब बनती है, शराब की भट्टी, शराब की भट्टी। ठीक है, कहां पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सोलन में। ठीक है, सोलन में बच्चों पहले किस नाम से जानी जाती थी? कसौली ब्रूअरीज के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसको कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एडवर्ड डायर, सर एडवर्ड डायर के द्वारा स्थापित किया गया था। और इन्होंने जो है एशिया की सबसे पहली बियर, एशिया की सबसे पहली बियर का निर्माण भी किया था। ठीक है, उसके बाद अभी प्रेजेंट में इसके ओनर कौन है? वर्तमान में कौन है ओनर कौन है? मोहन मिकिन। ठीक है जी, चलिए ये हो गए हमारे आज के 8 करंट अफेयर्स कंप्लीट। ठीक है, अब मिलेंगे, आपसे मैं कल मिलूंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को दमदार बनाए रखें। एंड प्लीज डू फॉलो, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। एंड आपके कुछ भी व्यूज हो, आंसर को कमेंट करना है, कुछ भी व्यूज हो तो उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करते हैं कि कुछ टाइम में क्या होगा, हमारे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पिछले 6-7 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट मैंने तुमको अब ये 25-24 डेज में कंप्लीट करा दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी एक हफ्ते बाद क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स की क्लास को बच्चों वीक में एक दिन रखेंगे। ठीक है, संडे को रखेंगे या सैटरडे को रखेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो क्लास थोड़ी बड़ी सी होगी, 25-30 मिनट्स की वो क्लास होगी। उसमें हम वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर रोज रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं आते हैं जो हमने करने हैं। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ वो पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ठीक है, तो हर चीज के पीछे नहीं भागना। तो हम क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स की एक मैं पहले पूरा मटेरियल कलेक्ट करके एंड देन आई विल अपलोड द वीडियो ऑन सैटरडे और संडे। ठीक है, सैटरडे और संडे को मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप फिर संडे को आराम से बैठ के घर में बैठ के एक दिन में पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं अलविदा लेता हूं आपसे एंड देन मिलते हैं हम कल की वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।